इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। ठीक है, कहाँ कहाँ फाइंड करनी है? एट इट्स एक्सियल पॉइंट, कहीं पे भी, ठीक है, और सेंटर पे भी फाइंड कर लेंगे बाद में। ठीक है, तो देखो पी पॉइंट पे फाइंड करनी है फिलहाल, तो मैं यहाँ लिखने वाला लिख देता हूँ पहले। तो मेरे को क्या करना है, लेट ए रिंग ऑफ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, लेट अस कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट डीएल। तो मैं यहाँ छोटा सा एलिमेंट ले लेता हूँ डीएल, ये इतना सा ले लिया मैंने डीएल, छोटा सा है। तो ये जो छोटा सा है ना, ये होगा अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट लाइन। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो बनेगी जो हमने स्ट्रेट लाइन वाली अभी अभी पढ़ी है। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली, जो कि कैसे होगी, इस तरफ को होगी। ऑब्वियसली ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ को होगी। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये है छोटी सी डीएल की वजह से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी ई पी। ओके, तो अब ऐसे ही करके अगर मेरे को निकालनी होगी कि मैं सारी जगह देखना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां लिख दूंगा हेयर 2 पाई इज इक्वल टू टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। पूरे 2 पाई में क्या है, क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 1 रेडियन में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्यू बाय 2 पाई। ठीक है, तो छोटे से एंगल डी थीटा में कितना सा होगा, ये देखो, इस डीएल का एंगल क्या बन जाएगा यहाँ सेंटर पे, डी थीटा। तो मैं इसको बड़ा करके बना देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ बना देता हूँ, ये डीएल है, इसका एंगल यहाँ बन जाएगा डी थीटा, और आर तो रेडियस है ही है। ठीक है, तो ऐसा बन जाएगा। तो डी थीटा के लिए कितना होगा, ऑब्वियसली क्यू बाय पाई इंटू डी थीटा, तो ये आ गया चार्ज डी थीटा के ऊपर। ओके, दैट मीन्स दिस इज डी क्यू। ठीक है, तो डी क्यू आ गया मेरे पास। देयर फोर डी ई पी इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, के डी क्यू ओवर आर स्क्वेयर, और ये आर कौन सा होगा, ये वाला आर होगा। इसके बीच का डिस्टेंस एक्स ले लेते हैं यहां से यहां तक। ठीक है, ये कैसे आया, ड्यू टू स्ट्रेट वायर। तो डीएल जो है वो छोटा सा एलिमेंट है, ठीक है, जो कि स्ट्रेट वायर है। ओके, तो ये आ गया। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं हम। तो अब देखो आर की वैल्यू क्या होगा, हेयर आर इज इक्वल टू, यहाँ लिख दो आप डायग्राम में। देखो डायग्राम अच्छे से बनाओगे तो कोई नहीं देखेगा कि क्या लिखा है यहाँ पे इस कहानी में। ठीक है, तो डायग्राम अच्छे से बना देना, चाहो तो डायग्राम में ही सब कुछ लिख दो, पर इतना भी मत लिख देना कि सब कुछ ही गायब हो जाए जो सच में निकालना था। तो आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, इतना आ जाएगा। अच्छा, तो डी क्यू आ गया मेरे पास, ये वाला, और यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, डी ई पी इज इक्वल टू, अब देखो मेरे को क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही सभी एलिमेंट्स की वजह से होगी। ठीक है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको। इंटीग्रेट करूंगा तो मान लो यहाँ वाला जो एलिमेंट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है इस तरफ को, तो ओवरऑल किस तरफ आएगी मेरी, ओवरऑल आएगी बीच में। ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो आ जाएगी इस तरफ को। ठीक है, तो अगर ये एंगल अल्फा पे पड़ा था तो यहां भी एंगल अल्फा ही होगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डी ई पी इंटू कोस ऑफ अल्फा। ओके, तो डी ई पी इंटू कोस ऑफ अल्फा, तो डी ई पी की वैल्यू मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तो यहाँ आ जाएगी मेरे पास के, डी क्यू की वैल्यू भी पुट कर देता हूँ, तो ये आ जाएगा क्यू बाय 2 पाई, ठीक है, इंटू डी थीटा आ जाएगा, डी थीटा को यहाँ लिख देते हैं, अपॉन आर स्क्वेयर भी है तो आर स्क्वेयर भी लिख देते हैं, मल्टीप्लाई साथ में क्या आएगा, कोस अल्फा। अब बस सोल्व करना है और आंसर निकालना है। तो ठीक है, देख लेते हैं। तो डी ई पी, पहले इसको ठीक से लिख लेते हैं। डी ई पी क्या आ जाएगा, के क्यू डी थीटा अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर।
ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कोस अल्फा की वैल्यू लिखनी पड़ेगी मेरे को। अब देखो ध्यान से वापस चलो, ये अल्फा है, तो अगर ये अल्फा है तो कोस अल्फा क्या हुआ, इस ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में कोस अल्फा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो लिख देते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कोस अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अच्छा, और इसका स्क्वायर था है ना, आर का स्क्वायर, तो ये वाला स्क्वायर तो चलो कट गया यहाँ से। तो फिलहाल देखो क्या बच रहा है हमारे पास बच जाएगा अब के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो आई थिंक ये पता लग गया होगा। साथ में क्या बच जाएगा, डी थीटा। अब हमें इंटीग्रेशन करनी है, यहाँ पे इंटीग्रेट कर दो। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, एंगल ही इंटीग्रेट होगा। एंगल क्यों इंटीग्रेट होगा, क्योंकि हमने रिंग लिया था, तो रिंग का छोटा सा पार्ट लिया था, तो अब 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट हो जाएगा। तो अब ये इंटीग्रेशन तो पता ही है क्या होगी, तो ये देखो डी थीटा यहाँ पे, तो डी थीटा की जगह वैल्यू आ जाएगी कितनी, थीटा आ जाएगी। थीटा की वैल्यू पुट कर दोगे आप 2 पाई माइनस पाई, तो आंसर आ जाएगा ई जो बचा हुआ है। तो ई एट पी क्या आ जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन ये वाला 2 पाई उसके 2 पाई से कट जाएगा, चलो लिख देते हैं 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 इंटू 2 पाई। ठीक है, ये सॉल्व करके आ गया ना 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कट गया, क्या आंसर आ गया आपके पास, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज योर आंसर। ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू क्यू चार्ज स्फेयर। तो अगर आपने कैपिटल क्यू लिखा, सॉरी क्यू चार्ज रिंग, अगर आपने कैपिटल क्यू लिखा होगा तो यहाँ कैपिटल क्यू ही डालना है। ठीक है इतना। अब मेरे को करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर पता, तो सेंटर पे क्या होगा, x0, सेंटर मतलब एट x इज इक्वल टू 0, तो x0 पुट करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कल या रिंग आ जाएगी 0।